हमारे पुराणों में, मतलब श्री कृष्ण की जब भी हम बात करें तो श्री कृष्ण बचपन से गाय का दूध पीते थे या मक्खन खाते थे, और वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं उनको हमने देखा गया है। आप कहते हो कि वो दूध नहीं पीना चाहिए, तो क्या वो सही है या आप जो कहते हो वो सही है? दोनों ही सही हैं। जब मैं बचपन में दूध पीता था तो मैं बहुत दूध पीता था, और दूध भी मजाक मैजिक बनता था मेरे घर में। जब भी गांव में मेहमान आते तो एक दिन का दूध हमारे जरूर होता था उसका। मेरी मदर दूध को बहुत अच्छी तरह पीपली डालती थी, उसमें अदरक डालती थी, उसमें इलायची डालती थी, उसको बढ़िया तरीके से उसकी चर्निंग की जाती, तोड़ा जाता था उसको, ठीक है ना। वह दूध बहुत ही मैजिकल था। उन्हें, हमारे पशुओं को कोई भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन नहीं लगते थे। उनके साथ एक ह्यूमन नेचर थी हमारी, उनके साथ हमारा मिलना जुलना था। आज ठीक है ना, गायों को भी मशीन बना दिया है। और उनको जो वो फोडर दिया जाता था, जो चारा दिया जाता था, वो नेचुरल था। आज आपको बताऊं, आपके दूध को बढ़ाने के लिए हमारी गायों के जो जीन्स हैं, जेनेटिक हैं, वो 1000 से ज़्यादा बदले जा चुके हैं। उनकी हार्मोनल इंफॉर्मेशन बदल गई है। अगर आप देखें, जो दूध पी रही हैं बच्चियां, मैं एक स्कूल चलाता हूं जहां पर करीब करीब 1500 से 2000 के बीच में बच्चे पढ़ते हैं, आधी बच्चियां हैं। और कई बार ये परेशानी आती है कि अभी 6ठी क्लास में बच्ची को पीरियड शुरू हो गए। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वह दूध जो वह बच्ची पी रही है, वह ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाकर उस भैंस या उस गाय से निकाले जा रहे हैं, और इस तरह से जो उसका हार्मोन है वह हमारे बच्चे के लिए गड़बड़ कर रहा है। हमारे उस दूध में 50+ ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ हार्मोन पशुओं के लिए। एक गाय का बच्चा या एक भैंस का बच्चा 1.5 से 2 साल में मदर बन जाती है, इसलिए उनको वो ग्रोथ हार्मोन चाहिए। हमारी बच्चियों को 21 साल में मैच्योर होना है। हमारे पूर्वज दूध को बहुत पीते थे, बिल्कुल उनके लिए वो है पूरी तरह से संपूर्ण आहार था। लेकिन अब की जो कहानी है मैं अब बता देता हूं, तो आप भी नहीं पिएंगे उसके बाद। मैं वही एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। भैंस का बच्चा पैदा होता है, उसका वेट कितना होता है? 60 पाउंड। आपका कितना है? 6 पाउंड। वह 2 साल में मैच्योर हो जाता है और माँ बनने के लिए या बाप बनने के लिए तैयार हो जाता है। आप माँ और बाप बनने के लिए 22 साल में तैयार होते हैं, 21 के पूरा करने के बाद 22वें साल में। ये टेक्निकल है। उसके बाद आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। उसकी कितनी है? 8 साल। उसको जो ग्रोथ हार्मोन चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, आपकी बॉडी उन्हें नहीं झेल पाएगी। और हर हार्मोन के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो दूध जो फुल ऑफ हार्मोन है वह आपके जीन के ऊपर अपना मैसेज छोड़ रहा है, मोटापे का तो, बीमारी का तो, ओवर ग्रोथ का तो, बिना मतलब का, जो आपको नहीं चाहिए थी, ठीक है ना। दूसरी बात, आप दूध को इसलिए पीते हैं कि उसमें एक प्रोटीन होती है, कैसीन। जो दूध में पहले कैसीन थी और अब की कैसीन में बहुत फर्क आ चुका है। अब की कैसीन का नाम है BCM। यह कैसीन यह बहुत खतरनाक है। आपको पता है इस कैसीन के बारे में कितनी डाइजेस्ट करता है हमारा लीवर? ये मॉडर्न कैसीन जो आ गई है, एक किताब के अनुसार सिर्फ 14% हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, और 86% कैसीन हमारे ब्लड में फॉरेन मटेरियल की तरह घूमती रहती है। एक किताब में इस कैलकुलेशन को 50% से ज़्यादा लिखा हुआ है। मैं ये मान लेता हूँ 50% ही मान लेते हैं, तो 50% कैसीन आपके ब्लड में इस समय घूम रही है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति या आपके वाइट ब्लड सेल्स कंफ्यूज हैं कि मैं इनका क्या करूं। करेक्ट। और जब भी आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होगी वो 3 तरह से रिएक्ट करेगी, ध्यान से सुन लेना। या तो वो सप्रेस हो जाएगी, इसका रिजल्ट होगा कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लोगों को कैंसर हो रहा है। दूसरा, वो ओवर रिएक्ट कर सकती है, एलर्जीज। जब भी मैं कहता हूं लोगों से कि भैया एलर्जी हो रही तो एक काम कर, चुपचाप, बुरा मत मानना, गाली मत देना, तो 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए दूध छोड़ दें। 90 दिन के लिए मुझे कहा था उस आदमी ने किताब से कि यार तुम 3 महीने छोड़ कर देख लो, उसके बाद आपकी, ठीक है ना। और अगर वो इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई तो वो आपको मारने लगती है, ऑटो इम्यून डिजीज। तीसरी, इसके बाद आप दूध इसलिए पीते हैं कि आपको ये पढ़ाया गया कि आपकी हड्डियों को कैल्शियम चाहिए। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। ये हर एक जगह पर यही पढ़ाया जा रहा है। मैं आज आपको 2 चीजें बताऊंगा। आपकी हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम की जरूरत नहीं है, 92 मिनरल और चाहिए। कभी उसकी बात करी? नहीं। आपके दूध में संपूर्ण आहार तब कहा गया था या नहीं कहा गया था मुझे नहीं पता, ये नैरेटिव कैसे चला था, लेकिन आपके दूध में
समझ लीजिएगा कि कैल्शियम है, कैसीन है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस उस कैल्शियम को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने देता। याद रखिएगा, आपके कैल्शियम की जो डिमांड है उसे दूध कितना पूरा कर रहा है। मैं आपको उसी किताब का एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिसे डॉक्टर्स ने किया है, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। आप, किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, राइटर है एंथनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स, दोनों का एक ही दोनों नाम उसी के ही है। चैप्टर का नाम है एनर्जी और उस सब चैप्टर का नाम है मिल्क। उसमें लिखा है कि एक डॉक्टर ने 3 साल तक 2500 से ज्यादा लोगों को रेगुलरली 3 से 5 गिलास बिल्कुल प्योर दूध पिलाया, उन जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज का, बफलोज का, और 3 साल बाद 2 चीजें उन लोगों में मिली। एक थी कैल्शियम की कमी और दूसरी थी कैसीन के कारण अनलिमिटेड एलर्जीज। आपको पता है, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, क्षणभंगुर होना, उसका रीजन एनिमल मिल्क है। मतलब जिस चीज को हम ब्लेसिंग मान के पी रहे हैं कि वो हमारे हड्डियों के लिए अच्छा है, वही हार्म कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई पियो ना पियो, मैं ये कह रहा हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, एलर्जीज के शिकार हैं, आपको माइग्रेन है, आपको साइनोसाइटिस है, आपको एसिडिटी आ रही है, आपको एलर्जीज आ रही हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, भाई 3 महीने के लिए छोड़कर देख लो ना।